शाम का समय था। ऑफिस से लौटते हुए आरव का चेहरा बुझा हुआ था। मोबाइल हाथ में था और स्क्रीन पर लगातार सोशल मीडिया चल रहा था। किसी ने नई कार खरीदी थी, किसी का विदेश ट्रिप, किसी को प्रमोशन मिला था और उसका कॉलेज का दोस्त अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाता था। आरव ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, सब लोग मुझसे आगे निकल गए, शायद मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। घर पहुंचकर भी उसका मन भारी था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, माँ, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दूसरों जितना सफल नहीं हूँ। माँ मुस्कुराई। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी छोटी सी गीता निकाली और बोली, जब मन तुलना में उलझ जाए तो श्री कृष्ण की बात याद करनी चाहिए। आरव थोड़ा चिढ़कर बोला, गीता पढ़ने से क्या मेरी सैलरी बढ़ जाएगी? माँ शांत स्वर में बोली, शायद सैलरी तुरंत न बढ़े, लेकिन मन जरूर मजबूत हो जाएगा। उस रात आरव नींद में था और उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। चारों तरफ शंखनाद हो रहा है और सामने रथ पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आरव घबराकर बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। हर कोई मुझसे बेहतर दिखता है। मैं खुद को छोटा महसूस करने लगा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आरव, तुम्हारा दुख असफलता नहीं, तुलना है। आरव चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, जब तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से करते हो, तब तुम अपने कर्म से ध्यान हटाकर दूसरों के फल पर ध्यान लगाने लगते हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आरव बोला, लेकिन प्रभु, जब दूसरे आगे निकलते दिखते हैं तो मन दुखी हो ही जाता है। कृष्ण ने पास खड़े दो वृक्षों की ओर इशारा किया। एक वृक्ष बहुत ऊंचा था, दूसरा छोटा लेकिन फलों से भरा हुआ। कृष्ण बोले, क्या छोटे वृक्ष ने कभी बड़े वृक्ष से पूछा, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को अलग उद्देश्य दिया है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म सब अलग है। आरव की आंखें नम हो गईं। कृष्ण बोले, तुलना मनुष्य की शक्ति को खा जाती है, वह अपने गुण भूल जाता है। जब तुम किसी और की सफलता देखकर दुखी होते हो, तब तुम अपने जीवन के आशीर्वाद देखना बंद कर देते हो। आरव धीरे से बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, फल की चिंता छोड़कर कर्म में आनंद ढूंढो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्मयोग समझ लेता है, उसे तुलना की आग जलाना बंद कर देती है। इतना कहकर श्री कृष्ण का स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा। जो स्वयं पर विजय पाले, उसे दुनिया से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। अचानक आरव की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसने मोबाइल उठाया, फिर कुछ पल देखकर मुस्कुरा दिया। आज पहली बार उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया। वह बालकनी में गया। सूरज निकल रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं किसी और जैसा बनने नहीं आया, मैं अपने श्रेष्ठ रूप को बनाने आया हूँ। और उसी दिन से आरव ने तुलना छोड़कर कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, मन शांत हुआ और जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगा। दूसरों की चमक देखकर अपने दीपक को कम मत समझिए। हर आत्मा का प्रकाश अलग होता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग सिखाता है, तुलना नहीं, कर्म कीजिए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।